अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। देखें जी, बात करने वाला हूं रेहान तारक साहब की, जो कि इन्होंने एक रिसेंटली एक इंटरव्यू लिया। किसका लिया? नो डाउट आप सब लोग जानते हैं, शहज़ादा वक़ार सुल्तान। हाँ जी, शहज़ादा वक़ार सुल्तान आप सब जानते हैं, पीर साहब हैं, हज़रत सुल्तान बहू दरबार शरीफ गद्दी नशीन है, उनसे निस्बत है उनकी। अब ये जो रेहान तारक साहब ने उनका इंटरव्यू लिया, वो इंटरव्यू मैं ज़रा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आप यकीन करें कि ऐसे-ऐसे सवाल किए हैं कि भई शहज़ादा वक़ार सुल्तान साहब जो हैं, वो पीर साहब जो हैं, वो जवाब देते हुए बहुत परेशान हो गए थे। डेफ़िनेटली उन्होंने बहुत ही नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, उनके तमाम सवालों का जवाब उन्होंने सारे दिए मुस्कुराकर, और बहुत ही नफ़ीस शख्सियत है। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, शहज़ादा वक़ार सुल्तान साहब जो हैं, जो पीर साहब हैं, एक बहुत ही मासूम और बहुत प्यारे इंसान और बहुत खूबसूरत लहजे के साथ मुस्कुराते हुए जवाब देते रहे। मैंने सारा इंटरव्यू सुना। मैं डेफ़िनेटली आप लोगों को पता है, मैं रेहान तारक साहब के तमाम इंटरव्यूज़ को बहुत क्लोज़ली सुनता हूँ, क्योंकि उनके इंटरव्यूज़ में जो मालूमात होती है, जो नॉलेज होता है, जो इल्म होता है, भई कमाल का होता है। ऐसे-ऐसे सवाल करते हैं ये, ऑलरेडी मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ कि वो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, फैसल कामरान साहब जो हमारे डीआईजी ऑपरेशन लाहौर हैं, उनका उन्होंने इंटरव्यू किया था। इसी तरह टिकटॉकर्स में अगर मैं बात कर लूँ तो मिस्टर पतलू का इंटरव्यू किया, रेहान मलक का, उसके अलावा एक और जो टिकटॉकर भी हैं और यूट्यूबर भी हैं, बिलाल मार्थ उनका नाम है, उनका इंटरव्यू किया गया। और इसके अलावा मज़ीद मुफ्ती तारक मसूद साहब का, फ़रत खोखर साहब का, और बड़े-बड़े नाम हैं। यकीन माने कि भई कमाल कमाल सवाल करते हैं, इतना इल्म है उस एंकर में। मैं रेहान तारक साहब की बात कर रहा हूँ कि ऐसा उनके अंदर नॉलेज है कि जिस तरह का आगे सामने वाला जो उनका मेहमान होता है, वो जिस तरह का बैठा होता है, उनसे रिलेटेड सवाल करते हैं। यानी इतनी कमाल की रिसर्च करते हैं, और ये हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन है। ये यंगस्टर के लिए बड़ी मोटिवेशन है, जो नौजवान है, जो अभी अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो भई वो रेहान तारक साहब को देख सकते हैं। अब रिसेंटली जो इंटरव्यू हुआ, शहज़ादा वक़ार सुल्तान साहब का, जो पीर साहब हैं, उनका इंटरव्यू लिया गया, और उनमें से बहुत सारे सवाल जो हैं वो मैंने सुने हैं, जो रेहान तारक साहब ने उनसे सवाल किए, और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ थोड़ा-सा डिस्कस कर दूँ। उनमें से चंद सवाल जो हैं उनके, वो मैं आप तमाम दोस्तों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा कि दरअसल सवाल किस तरह के वो करते हैं। यानी आगे वाला जो बंदा होता है, भई एक दफ़ा तो हिला के रख देते हैं अगले बंदे को, कि अगला बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। यार सवाल भी उससे रिलेटेड हो और अगले बंदे को जवाब भी बहुत मुश्किल से आ रहा हो, तो कमाल का नॉलेज है जी, कमाल का इल्म है। और लाइव लाइव जो है वो बैठकर टिकटॉक दिखाकर हर चीज़ उन्हें प्रूफ़ के साथ बात करते हैं। भाई कमाल है रेहान तारक साहब, क्या बात है आपकी। ऑलरेडी मैं आप पर 3-4 वीडियोज़ बना चुका हूँ। मैं जब भी आपके इंटरव्यूज़ देखता हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं आप पर वीडियो बनाऊँ। हमारे यंगस्टर के लिए आप मोटिवेशन हैं। हमारे तमाम जितने भी नौजवान हैं, उन तमाम लोगों के लिए भई आप हीरो हैं, आप एक मोटिवेशन हैं। मैं आपका थोड़ा-सा तारुफ़ करवा दूँ कि आप एंकर पर्सन हैं। आप एक चैनल को रन करते हैं, आप यूट्यूब पर आते हैं, आप यूट्यूब पर अपनी वीडियोज़ अपलोड करते हैं, आप मुख्तलिफ लोगों के पॉडकास्ट करते हैं, और भाई कमाल के पॉडकास्ट करते हैं। आपके हर पॉडकास्ट में नॉलेज होता है और सीखने को मिलता है। इनमें से चंद सवाल जो हैं वो मैंने पॉडकास्ट जब देखा, तो मैंने सोचा कि वो सवाल जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूँ। तो मैंने लिखे हैं अपने पास। सबसे पहले तो शहज़ादा वक़ार सुल्तान साहब से वो ये पूछते हैं कि भई आप टिकटॉकर हैं, आप क्या हैं? यानी उनसे उनका ये सवाल था कि मैं आपको किस नाम से पुकारूँ? आप पीर साहब हैं, आप टिकटॉकर हैं, आप बिज़नेसमैन हैं, आप क्या हैं? तो जिस पर शहज़ादा वक़ार सुल्तान ने बहुत नरमी से जवाब दिया कि आप मुझे कुछ भी कह लें, मुझे बिज़नेसमैन कह लें, मैं कोई पीर साहब नहीं हूँ। उन्होंने ये बाकायदा अपने अल्फ़ाज़ों में बताया है कि मैं कोई पीर साहब नहीं, आप मुझे, इसके अलावा मैं एक आम सा इंसान हूँ। इस पर और भी बहुत सारे सवाल किए गए। इसमें एक और इंटरेस्टिंग सवाल, जो कि 28 साल की उम्र आपकी हो गई है, और 28 साल की उम्र में आपने इतना कुछ कैसे बनाया? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जी हमारा बिज़नेस भी है, हम जायदाद भी हमारी है, मैं ऑलरेडी ये गाड़ियों का बिज़नेस करता हूँ, इसके अलावा मज़ीद हमारे बिज़नेस हैं, उससे आमदन आती है, और मतलब बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये भी उन्होंने जवाब दिया। इसके अलावा मज़ीद पीर साहब कहते हैं कि जी जब लोग मुझे पीर साहब कहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता भी है और अच्छा नहीं भी लगता। यानी ये शहज़ादा वक़ार सुल्तान जो पीर साहब हैं, भई उनके अल्फ़ाज़ हैं जो पॉडकास्ट में वो बोल रहे हैं। लाइव टिकटॉक की वो सारी वीडियोज़ निकाल ली।
जब ये सवाल कर रहे थे कि मैं आपको टिकटॉकर कहूँ, बिज़नेसमैन कहूँ या फिर मैं आपको क्या बोलूँ? जिस पर उन्होंने उनका टिकटॉक का अकाउंट ओपन किया जिस पर लगभग 3 मिलियन फॉलोवर्स हैं उनके, अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं और वो सारी वीडियो साथ-साथ दिखाते गए कि भाई ये आप हैं, आप टिकटॉकर हैं, आप मान जाएँ। तो इसी तरह बहुत इंटरेस्टिंग सवाल-जवाब जो है उनके दरमियान होता रहा। जबकि शहज़ादा वक़ार सुल्तान जो हैं ये खुद को बोल रहे हैं कि मैं पीर साहब नहीं हूँ, मैं एक आम सा इंसान हूँ। रेहान तारक साहब ने बोला जी मुझे आप 10 किताबों के नाम बता दें, हज़रत सुल्तान बहू की जो 10 किताबें हैं, उनका नाम बता दें। जिस पर उनका जवाब आया कि मैं एक का भी नहीं बताऊँगा, यानी वो नहीं बताना चाह रहे या उनको पता नहीं, अब इस चीज़ का मुझे नहीं पता, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है? उनका ये जवाब आता है कि भई मैं एक का भी नहीं बताऊँगा, ठीक है जी? जिस पर रेहान तारक साहब ने बड़ा ही खूबसूरत अंदाज़ में उनको जवाब दिया कि भई आप बहुत मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप मुस्कुरा कर बातें कर रहे हैं और मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं। हालाँकि जो सवाल उनसे किए जा रहे थे, ये बहुत टफ सवाल हैं। ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये शहज़ादा जो पीर साहब हैं, वो थोड़ा परेशानी में आ गए थे ये जवाब देते हुए, लेकिन उन्होंने बड़े मुस्कुरा कर जवाब दिया और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने जवाब दिया इस चीज़ का। इसके अलावा मज़ीद पूछा गया कि आपके पास इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें, महँगी-महँगी चीज़ें हैं, आपके पास ये जो बैग है, भई ये लगभग 80,000 1 लाख का बैग है और ये किधर से आपने लिए? आपके पास ऐसा कौन-सा बिज़नेस है? इतने पैसे कहाँ से आए हैं? तो जिस पर शहज़ादा जो पीर साहब हैं, वक़ार सुल्तान साहब, उन्होंने जवाब दिया कि मेरे जो दोस्त हैं, मुझे वो गिफ्ट करते हैं। ठीक है जी। यानी ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें इनको गिफ्ट की हुई हैं, गाड़ी को छोड़कर, गाड़ी उनकी अपनी है। इसके अलावा उनका एक दोस्त है जिनका वो नाम भी ले रहे थे, उनका एक दोस्त है उन्होंने उनको प्लॉट भी गिफ्ट दिया। भाई बड़ी बात है यार, इस तरह के दोस्त वैसे होने चाहिए और यही बात रेहान तारक साहब ने अपने शो में भी की कि इस तरह के दोस्त होने भी चाहिए। जो आपको बड़ी-बड़ी महँगी चीज़ें, लाखों में चीज़ें जो हैं वो उनकी मालियत है और आपको गिफ्ट मिल रही हैं और अच्छे खासे आपको पैसे भी मिल रहे हैं और गिफ्ट भी आपको मिल रहा है और आप पुरवकार ज़िंदगी जो है वो गुज़ार रहे हैं। लोग आपको मिलते हैं, हाथ चूमते हैं, जनाब आप जहाँ भी जाते हैं आपको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये सारी बातें उस इंटरव्यू में डिस्कस हो रही हैं जी, आप वो इंटरव्यू खुद भी जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इल्म वाला, नॉलेज वाला वो पॉडकास्ट आपको नज़र आएगा। एक और क्वेश्चन जी, रेहान तारक साहब पूछते हैं जी आपकी तालीम क्या है? जिस पर वो जवाब देते हैं शहज़ादा वक़ार सुल्तान कि मेरी जो तालीम है वो थोड़ी-सी है। ये पॉडकास्ट में वो इतना ही कह रहे हैं कि मेरी तालीम बिल्कुल थोड़ी-सी है। यानी उन्होंने बताया कि मैंने मैट्रिक तक किया, उसके बाद हमने सिर्फ़ अय्याशी की है और दोस्तों से मिलना, खेलना, बैठना, उठना और डेरे पे जाना, तो ये सिर्फ़ मैट्रिक तक उनकी तालीम, वो खुद बता रहे हैं पॉडकास्ट के अंदर। ठीक है जी। एमएनए की तख्ती लगी हुई है उनकी गाड़ी के ऊपर। होता है ना कि हम गाड़ी लेते हैं और वहाँ पर अपना कोई लोगो वगैरह लगा लेते हैं, तो उनकी गाड़ी के ऊपर एमएनए की तख्ती लगी हुई है। वो पूछते हैं जी आपने एमएनए की तख्ती क्यों लगाई हुई है? आप तो कोई एमएनए है? तो वो शहज़ादा जो पीर साहब हैं वो जवाब देते हैं कि मैं एमएनए नहीं हूँ, मेरा कज़न एमएनए है। तो बस ये निज़ाम चल रहा है। मैंने भी तख्ती लगा लिया जिस तरह और लोग करते हैं, जिस पर काफ़ी मुस्कुराहट उन्होंने अपनी दिखाई और हाल में तालियाँ भी गूँजी इस बात पर। बहुत सिंपल और बहुत ही ज़बरदस्त वो जवाब देते हैं। अच्छा उन्होंने जवाब दिया, हर सवाल का जो है उन्होंने फ़ौरी जवाब दे दिया। ठीक है जी? और सवाल बहुत सख्त हैं जी। सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है और वो सिंपल अल्फ़ाज़ में वो जवाब दे रहे हैं जी, ठीक है? और बहुत ही मुस्कुरा कर, बहुत ही नरमी के साथ जवाब देते हैं पीर साहब की, क्या बात है जी, माशाल्लाह। वो खुद भी ये बताते हैं कि मैं पीर नहीं हूँ, ये हमारी निस्बत है, हमारी गद्दी-नशीन है, हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं उस गद्दी पर। मैं एक आम सा इंसान हूँ लेकिन हमारी निस्बत उनके साथ जुड़ती है, तो लोग समझते हैं, ठीक है? तो एक रिस्पेक्ट देते हैं। तो भई अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए, आपकी निस्बत बहुत आला है। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह आपकी उनके साथ निस्बत है, तो भई आपके लिए पीर साहब बहुत रिस्पेक्ट है। अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़त दे, तरक्की दे और आप हर मकसद में कामयाब हों। मेरा मकसद सिर्फ़ ये सवाल और जवाब आप लोगों के साथ शेयर करने थे। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि पीर साहब ऐसे हैं, वैसे हैं। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया भई पीर साहब शहज़ादा वक़ार सुल्तान साहब एक बहुत ही नफ़ीस इंसान और बहुत ही प्यारे और मुस्कुराकर बात करने वाले इंसान हैं। आप यकीन करें मैं 1 मिनट भी उनसे मेरी नज़र नहीं हटी। बहुत हाँ, सवाल सख्त है, रेहान तारक साहब के सवाल सख्त हैं, जो कि हमेशा उनके हर मेहमान के साथ सवाल सख्त होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि जवाब देने वाला कैसा है। तो जवाब वक़ार सुल्तान साहब ने बहुत मुस्कुराहट के साथ जवाब दिए। बेशक सवाल सख्त थे लेकिन उन्होंने अपना अंदाज़ चेंज नहीं, उन्होंने अपनी बेसिकली अपना आप ज़ाहिर किया है। एक ख़ानदानी होने का सबूत दिया है कि भई आप जैसा भी सवाल करें, मैं एक वैसा ही हूँ जैसा मैं हूँ। यानी एक नरम दिल का, लोगों से प्यार करने वाला, एक बहुत ही प्यारी शख्सियत है जी, कोई शक नहीं है इसमें और लोग वाक़ई में उनकी इज़्ज़त करते हैं, इसलिए ही करते हैं। आपने इंटरव्यू में देख लिया होगा और कन्फ्यूज़ हुए थे थोड़े सवालों की वजह से, लेकिन उनका जो लहज़ा है वो चेंज नहीं हुआ।
उन्होंने डायरेक्ट जवाब दिए, उन्होंने बहुत नरमी के साथ, मुस्कुराहट के साथ जवाब दिए और यही उनकी वजह है कि लोग उनको प्यार करते हैं, ठीक है? उनकी निस्बत बहुत बड़े बुज़ुर्गों के साथ मिलती है जी, उनकी गद्दी नशीन हैं उनके बुज़ुर्ग। तो भई वाक़ई में आप इज़्ज़त के हकदार हैं, आपको सैल्यूट है कि आप वाक़ई में एक बहुत ही प्यारे और बहुत नफ़ीस इंसान हैं। जब मज़ीद ये सवाल किए गए मज़ीद पीरी-मुरीदी वाले सवालों पर उन्होंने बताया जी कि मैं इस ट्रैक पर नहीं हूँ, ठीक है जी? उन्होंने क्या बताया कि मैं इस ट्रैक पर ही नहीं हूँ, ये जो पीरी-मुरीदी वाला जो ट्रैक है मैं इस पर नहीं हूँ, ये शहज़ादा वक़ार सुल्तान पीर साहब कह रहे हैं कि मैं इस ट्रैक पर नहीं हूँ। तो जिस पर रेहान तारक साहब बोल रहे हैं कि मुझे दुःख है कि आप इस ट्रैक पर क्यों नहीं हैं? यानी आपकी निस्बत देखें, आपकी गद्दी नशीन है, आप हज़रत सुल्तान बाहू की गद्दी नशीन के साथ आ रहे हैं, ये निस्बत उनके साथ जुड़ती है। तो रेहान तारक का ये कहना था कि मुझे दुःख है कि भई आप क्यों नहीं हैं, आप उनकी ट्रैक पर क्यों नहीं हैं? तो जिस पर शहज़ादा वक़ार सुल्तान साहब हैं, उन्होंने भी जवाब दिया कि मुझे भी दुःख है कि मैं क्यों नहीं हूँ। तो ये सारे सवाल थे जी, अभी सवाल बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं जो मैं बाद में आपसे शेयर करूँगा, ठीक है? आप इंटरव्यू खुद भी जाकर देख सकते हैं और जो मुझे बेहतर लगा वो मैंने आपको बता दिया कि भई ये सवाल जो अब हो रहे थे, ठीक है जी? तो मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट इनके जो अभी मज़ीद मैंने जो सवाल और जवाब लिखे हुए हैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।